हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या किया हुआ था। हमने अकाउंट्स के फादर के बारे में जाना, कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के शुरू के जो 4 पॉइंट्स थे उनके बारे में हमने बात किया। अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप देख पाओगे, देखो जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है, गुड्स परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक टर्नओवर, ड्राइंग्स। तो ये इतनी सारी जो चीजें हैं, अब हम इनके बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली अब हम बात करते हैं गुड्स। ये गुड्स क्या होता है, जैसे हम बात कर रहे थे गुड्स को हिंदी में क्या बोला जाएगा। गुड्स को जब हम बात करते हैं तो गुड्स को हिंदी में बोल दिया जाता है माल। ठीक है, तो ये गुड्स का मतलब क्या होता है, जब आप बिजनेस करने के पर्पज से कोई भी गुड्स परचेज करते हो, कोई भी सामान की बात करते हैं, आप सामान आपने परचेज किया, तो जब आप बिजनेसमैन हो तो आपके सामान को परचेज करने का, जिसको हम गुड्स बोलते हैं, परचेज करने का जो पर्पस है वो क्या है कि आप उसको सेल आउट कर पाओ। तो कैसे सेल आउट कर पाते हो, देखो सिंपल सा बात अगर मैं करता हूं, जैसे किसी का शुगर मिल फैक्ट्री है, तो वो क्या करता है, वो शुगर केन परचेज करके लेके आता है, गन्ना परचेज करता है, और उस गन्ने से रस निकालने के बाद वो उसको किसमें कन्वर्ट करता है, शक्कर में कन्वर्ट करता है। तो जो उसने शुगर केन परचेज करके लेके आया है वो उसके लिए रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड्स क्या रेडी करता है, शुगर्स रेडी करता है। तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, गुड्स हो जाता है। अलग अलग बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए और अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग तरीके के गुड्स होते हैं। कुछ गुड्स रेडी होते हैं, ठीक है, फिनिश गुड्स में वो तैयार होते हैं, मतलब बने बुनाए मिल जाते हैं। जैसे किराना दुकान वाले को पार्ले जी बिस्किट का पैकेट, वो उसके लिए गुड्स है, वो बना बुनाया उसको मिल जाता है, रेडी हो जाता है। हम बात करते हैं किराना दुकान वाले के लिए डेयरी मिल्क चॉकलेट, जो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद होगा, वो क्या होता है, उनके लिए रेडी होता है। जैसे कपड़े के बिजनेसमैन के लिए, जो बिजनेसमैन क्लोथ का काम कर रहा है, वो क्या करता है, कपड़े खरीद के लेके आता है। तो अगर उसने क्या किया हुआ है, कपड़े का सीधा एक बड़ा सा थान उसने खरीदा है, फिर उससे वो क्या कर रहा है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल है, उनसे वो शर्ट्स बना दे रहा है, या बाकी जो भी चीजें वो बना पाता है वो कपड़े से, शर्ट, पैंट, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, एनीथिंग जो भी वो बना रहा है, वो उसके लिए क्या है, फिनिश गुड्स में रेडी होने के बाद वो उसके लिए गुड्स हो जाता है। तो हर बिजनेसमैन का अपना क्या होता है, एक गुड्स होता है, जिसको वो परचेज करके लेके आता है और उसको वो सेल आउट करता है। वहां पे भी उसका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। जब भी हम बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेसमैन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो है, वो है प्रॉफिट अर्न करना। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन लॉस में काम नहीं करना चाहता, वो पैसे कमाना चाहता है, प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। इनिशियल स्टार्टिंग, जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करेगा तो जरूर उसके दिमाग में ये चीजें होती हैं कि हे भगवान, जैसे उसने अपने बिजनेस का इनॉग्रेशन कराया, पूजा पाठ हुआ उसके बिजनेस में, तो वो भगवान से एक ही चीज मांगता है, वो बोलता है हे भगवान, मेरे को ना एक पर्टिकुलर इस ईयर में प्रॉफिट नहीं कमाने दोगे तो चलेगा, लेकिन मेरे को लॉस भी नहीं होने देना। वो क्या चाहता है कि वो बीपी पोजीशन में, ये बीपी क्या होता है कि बराबर में चले, वो ना उसको प्रॉफिट हो ना उसको लॉस हो, तो वो मेंटेन कर लेगा अपने आप को। नेक्स्ट ईयर से वो प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देगा। लॉस होगा तो उसको अपने बिजनेस को शट डाउन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ जाएगा। तो ये जो गुड्स है बेसिकली ये क्या है, गुड्स का मतलब जब आप परचेज सेल के पर्पस से क्या खरीद के लेके आते हो, जो भी सामान है वो खरीद के लेके आते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे फर्नीचर का जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, फर्नीचर परचेज करता है। एक्चुअली फर्नीचर जो होता है वो कैपिटल एसेट है, लेकिन जो बिजनेसमैन ऐसे गुड्स, उसके लिए वो गुड्स इसलिए बन जाता है फर्नीचर की सेल्समैन, फर्नीचर के बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि वो क्या चाहता है, उसमें फर्नीचर लाया है तो उसका पर्पस क्या, उसको लॉन्ग टर्म अपने बिजनेस में यूज करने का पर्पस नहीं है। तो जो एसेट वो लॉन्ग टर्म बिजनेस में यूज करता है वो उसका कैपिटल एसेट होता है, और जो उसने बेचने के लिए लेके आया है वो उसके लिए गुड्स हो जाता है। तो परचेज, तो ये हो गया आपका गुड्स के बारे में। अब बात करते हैं परचेज। परचेज को हिंदी में बोला जाता है क्रय या खरीद लेना। देखो अब परचेज का मतलब क्या है भैया, बिजनेसमैन क्या करता है, गुड्स को जाता है खरीद के लेके आता है, उसको वो क्या करता है, क्यों लेके आया, वो चाहता है कि वो उसको बेच दे। तो जब आप कोई चीज को खरीद लेते हो तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, परचेज बन जाता है। परचेज क्या है, परचेज जो है वो दो टाइप से हो सकते हैं। कैसे दो टाइप से हो सकते हैं, या तो आप कैश में परचेज कर सकते हो या तो आप क्रेडिट में परचेज कर सकते हो। अब ये कैश परचेज और क्रेडिट परचेज पता होगा क्या होता है। कैश परचेज का मतलब जब आपने कोई भी गुड्स या सामान खरीद लिया, परचेज कर लिया, उसी टाइम जब आप पैसे पेमेंट कर देते हो तो आपके लिए क्या हो जाता है, कैश परचेज हो जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आप चाहते हो कि उनके पैसे आप उसको पेमेंट करना चाहते हो, तो आपके लिए क्रेडिट परचेज मतलब उधार क्रय बन जाता है। तो ये उधार खरीद या नगद खरीद, ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं परचेज रिटर्न। आपने कोई सामान खरीदा है, आपने वो खरीद लिया, अब जब आप वो सामान खरीदते हो, जैसा आप चाहते थे वो गुड्स उस तरीके का हो, स्पेसिफिक हो, वो गुड्स वैसा नहीं है, तो आप क्या कर देते हो, उसको वापस कर देते हो दुकानदार को, या आपने अपना जो भी डीलर था उस डीलर को, आप बिजनेसमैन हो तो आपके डीलर्स होंगे, आपने डीलर को वापस कर दिया। आप कस्टमर हो तो आपका क्या होगा, शॉपकीपर हुआ, आपने उस शॉपकीपर को वापस कर दिया। तो
पहला रीजन ये होता है कि जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं था। सेकंड रीजन होता है ऑर्डर, आपने जिस तरीके का ऑर्डर किया था वो गुड्स उस तरीके का नहीं है जैसा नॉर्मली ये चीज ऑनलाइन जितने भी बिजनेस होते हैं उसमें देखने को मिलता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन। क्या होता है, हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं, परचेज करते हैं, तो क्या होता है वो जैसा हमने ऑर्डर किया था, जैसा हमने फोटो देखा था वैसा नहीं था, इसलिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। तो आपके लिए सिंपल सा क्या बन जाता है, परचेज रिटर्न। जैसे परचेज को हिंदी में क्रय बोला जाता है, तो परचेज रिटर्न को आप हिंदी में क्या बोल सकते हो, क्रय वापसी। ठीक है, मतलब वापस कर देना। अब बात करते हैं सेल्स। सेल्स का मतलब क्या है, विक्रय। अब जो बिजनेसमैन ने क्या किया है, अपने बिजनेस में कोई चीज गुड्स को खरीद के लेके आया है, तो उसका पर्पस है कि वो गुड्स को क्या कर पाए, सेल आउट कर पाए। तो सेल आउट करने का मतलब वो उसको बेच देगा, बेचेगा तो उसके पास फिर से दो ऑप्शन होते हैं कि या तो उनको वो कैश में सेल आउट करता है या वो क्रेडिट में सेल आउट करता है। अगर वो बेचते समय ही पैसे ले लिया तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, कैश सेल हो जाता है। अगर उसने सेल करने के कुछ टाइम के बाद पैसे उसको रिकवर होते हैं तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, क्रेडिट सेल हो जाता है। मतलब या तो वो नगद में विक्रय कर सकता है, ठीक है, या वो उधार में भी विक्रय कर सकता है। तो ये हो गया आपका सेल्स। अब बात करते हैं सेल्स रिटर्न का। सेम वही चीज क्या होता है, सेल्स रिटर्न मतलब जिनको आपने अपने क्या हुआ है, जिनको आपने अपने गुड्स को सेल आउट किया है, अगर आपने उनको सेल आउट किया, उनको वो गुड्स पसंद नहीं आया, उनको वो सामान पसंद नहीं आया, तो वो आपको वापस कर देंगे, तो आपके पास वापस आ गया, मतलब वो आपका सेल रिटर्न है। या वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं था, जैसा उन्होंने ऑर्डर किया हुआ था, जैसा वो चाहते थे, वो सारी चीजें नहीं थी, तो वो क्या बन जाता है, सेल रिटर्न। तो ये बन जाता है यहाँ पे विक्रय वापसी। तो इसको हिंदी में हम क्या बोल देते हैं, विक्रय वापसी। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं स्टॉक। अब भैया ये बड़ा खतरनाक चीज है स्टॉक। ये स्टॉक क्या है, एक्चुअली स्टॉक को अगर हम बात करें तो हिंदी में, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ, इसको हिंदी में बोल दिया जाता है स्कंद। वैसे तो स्टॉक मतलब सिंपल वर्ड, सब जन समझ जाते हैं इस चीज को। तो स्टॉक क्या होता है, जब ईयर एंडेड में एक स्पेसिफिक पीरियड में आपको अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एज अ बिजनेसमैन आप अपना स्पेसिफिक पीरियड में क्या चाहते हो, प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो। जैसे इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके हैं कि आप किस डेट पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट जो है वो अपना अकाउंट को मेंटेन करते हैं, 1 जनवरी से वो अपना अकाउंट मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं, 31 दिसंबर को अपना अकाउंट को क्लोज करते हैं, वापस नए ईयर में अपना नया अकाउंट स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल पीरियड को लेके चलते हैं, जैसे कुछ लोग कैलेंडर पीरियड या कैलेंडर ईयर लेके चलते हैं, तो वो क्या लेके चलते हैं, 1 जनवरी टू 31 मार्च। कुछ लोग फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल पीरियड लेके चलते हैं, वो क्या लेके चलते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इस बीच में। तो क्या होता है, ईयर के एंड में या स्पेसिफिक पीरियड के एंड में, जो भी आपका एक स्पेसिफिक पीरियड आपने मान लिया अपने अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए या प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, तो उस ईयर एंडेड में जब आप अपने बिजनेस के ऐसे गुड्स के अमाउंट को कैलकुलेट करना चाहते हो जो बिना बिका हुआ है, अनसोल्ड है, ठीक है, तो वो आपके बिजनेस का क्या हो जाता है, स्टॉक हो जाता है। सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मिस्टर मयम बिजनेसमैन है। मिस्टर मयम क्या करते हैं, बिजनेस जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनके पास 50,000 रुपए के गुड्स थे। अब उस 50,000 रुपए के गुड्स एक स्पेसिफिक पीरियड उनका खत्म हुआ, तो उन्होंने देखा कि उनके पास अभी भी 20,000 रुपए का जो गुड्स था वो अनसोल्ड है, अभी बिका नहीं है वो गुड्स। तो वो अनसोल्ड गुड्स जो ईयर एंडेड में उन्होंने कैलकुलेट किया स्पेसिफिक टाइम में, वो उनके लिए क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब अंतिम स्कंद या रहतिया भी बोला जाता है इसको। हिंदी में जब हम बात करते हैं तो अंतिम स्कंद या अंतिम रहतिया भी बोला जाता है इस चीज को। तो ये उनके लिए क्या बन गया, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब वो जो 30,000 रुपए का गुड्स उन्होंने सोल्ड किया, मैंने क्या बोला, मेरी बात ध्यान से सुनना, 50,000 रुपए के गुड्स को मिस्टर मयंक ने परचेज किया था, उसमें से 30,000 रुपए का गुड्स उन्होंने सोल्ड आउट कर दिया, 20,000 का गुड्स अभी भी बचा है। तो वो जो 20,000 का गुड्स स्पेसिफिक पीरियड में बचा हुआ है वो उनके लिए क्लोजिंग स्टॉक है। और वो 30,000 रुपए का गुड्स क्या किया था, उन्होंने 30 में तो नहीं बेचा होगा, उसमें अपना प्रॉफिट वो जोड़े होंगे। सपोज उन्होंने 40,000 में बेचा रहा होगा, तो बीच का 30 और 40,000 के बीच का 40,000 और 30,000 के बीच का जो गैप है 10,000, वो मिस्टर मयंक के बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपने कैलकुलेट किया हुआ है वो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे में, सपोज मिस्टर मयंक क्या करते हैं, 31 दिसंबर को अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए 20,000 रुपए क्या कैलकुलेट हो गया या क्लोजिंग स्टॉक। अब वापस से ये ईयर अगर रहा होगा 2020 31 दिसंबर, तो वापस नया ईयर कब चालू होगा, 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021। ये 1 जनवरी 2021 को जो क्लोजिंग स्टॉक था वो मिस्टर मयंक के लिए नेक्स्ट डे पे ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रारंभिक स्कंद बन के बाहर आ जाएगा। तो ये बात आपके दिमाग में पूरी तरीके से घुसना चाहिए कि
स्टॉक क्या है? स्टॉक का मतलब बिजनेसमैन के पास ऐसा गुड्स जो बिना बिका हुआ रह गया है, अनसोल्ड गुड्स है, वो बन जाता है स्टॉक। अब बात करते हैं आगे टर्नओवर। भैया ये बहुत सारा चीज आपने सुना हुआ है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? हमने सुना हुआ है मिस्टर मुकेश अंबानी के साल भर का टर्नओवर 5000 करोड़, 10,000 करोड़। रतन टाटा के एक पर्टिकुलर ईयर का जो टर्नओवर है तो वो 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, ऐसे हमने नॉर्मल सुना हुआ है। कि ये टर्नओवर होता क्या है? एक्चुअली टर्नओवर की जब हम बात करते हैं तो टर्नओवर को अगर मैं बात करूं तो हिंदी में वैसे तो इसको आवर्त बोला जाता है, क्योंकि हिंदी जानना बहुत जरूरी है, रहते हैं इंडिया में है तो जानना बहुत जरूरी है। तो टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है टोटल नेट, मतलब नेट सेल्स। ये नेट सेल्स का मतलब क्या है? जब किसी बिजनेसमैन को अपना टर्नओवर कैलकुलेट करना रहता है तो ये डिपेंडेंट होता है उसके सेल्स के ऊपर। कैसे? इसमें वो क्या करता है, अपने कैश सेल्स मतलब जितना उसने नगद सामान बेचा है वो, प्लस क्रेडिट सेल जितना उसने उधार सामान बेचा है वो, माइनस सेल्स रिटर्न जितने सामान उसके पास बिना बिके हुए वापस आ गए, वो उसके लिए क्या बन जाता है? टर्नओवर बन जाता है। यहां से वो मालूम करता है कि एक्चुअली उसने टोटल कितने का सामान बेचा है और इसी के बदले में वो अपना प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट जो है पर्टिकुलर उसके स्पेसिफिक पीरियड का, वो यहां से वो क्या कर लेता है? कैलकुलेट कर लेता है। तो टर्नओवर का मतलब क्या होता है? जब आप नेट सेल की बात करते हो, नेट सेल मतलब कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न, तो वो आपका बन के आता है टर्नओवर या आवर्त। जैसे सपोज मिस्टर मुकेश अंबानी ने क्या किया, साल भर में कैश में सेल किया 15 लाख रुपए का, क्रेडिट में सेल किया 20 लाख रुपए का, टोटल आपने किया हो गया 35 लाख। उन 35 लाख में से कुछ कस्टमर को उनका कुछ प्रोडक्ट जो रहा होगा या गुड्स रहे होंगे पसंद नहीं आए, ऑर्डर के अनुसार नहीं होंगे, तो उन्होंने रिटर्न कर दिया सपोज 5 लाख रुपए का गुड्स। तो वहां से क्या हुआ, 15 लाख रुपए का आपने क्या किया था, कैश में सेल किया हुआ था और 20 लाख रुपए का क्रेडिट में सेल किया हुआ था, 5 लाख रुपए का गुड्स रिटर्न हो गया, वापस आ गया आपके पास, तो 30 लाख रुपए आपका क्या कैलकुलेट हो गया आया उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड या उस पर्टिकुलर ईयर का आपका टर्नओवर कैलकुलेट हो गया आया। आगे बात करते हैं ड्राइंग्स के बारे में। देखो ड्राइंग्स को एक और नाम से जाना जाता है विट्रीव। ये विट्रीव और ड्राइंग्स को हिंदी में बोल दिया जाता है आहरण। क्या बोला जाता है? आहरण। देखो ये आहरण ड्राइंग्स का मतलब भैया वो पेंटिंग वेंटिंग वाला ड्राइंग नहीं है, क्योंकि क्लास 10 तक आपने सुना था ड्राइंग का मतलब पेंट बना देना अपने तरीके से, फूल पत्ती पर्वत पहाड़ ये सारी चीजें, ये वाला ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग का मतलब होता है जब बिजनेसमैन, बिजनेस का जो प्रोप्राइटर है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ था, बिजनेस का जो प्रोप्राइटर होता है वो अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से कुछ पैसे या कोई गुड्स, जैसे उसको जरूरत है, सपोज मिस्टर मयंक की हमने बात किया था, मिस्टर मयंक का बिजनेस है, किराने की दुकान है मिस्टर मयंक का, शाम को जब वो दुकान बंद करने वाले थे अपना, तो उनकी वाइफ का फोन आया उनके पास, उन्होंने बोला कि भैया मुझे एक नई साड़ी खरीदनी है, तो आप आते समय 2000 रुपए आप लेके आना। तो उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस का जो उनके बिजनेस से उन्होंने पैसे निकाले 2000 रुपए, तो वो 2000 रुपए वो क्या कर रहे हैं, वो अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो वो उनके लिए ड्राइंग्स है, पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हैं, बिजनेस के यूज के लिए लेके नहीं जा रहे हैं। अगर सपोज तो उन्होंने वो क्या हो जाएगा उनके लिए ड्राइंग ऑफ कैश, मतलब उन्होंने कैश का ड्राइंग किया, उन्होंने नगद पैसे निकाल लिए, तो वो नगद आहरण हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मिस्टर मयंक को। कुछ दिनों के बाद, 2-4 दिन के बाद मिस्टर मयंक बिजनेसमैन है, किराने की दुकान है, उनके बच्चों ने उनको फोन लगाया, पापा आज डेयरी मिल्क खाने का मन कर रहा है, शाम को आओगे तो एक काम करना, डेयरी मिल्क बबली लेके आ जाना, भाई बच्चों को बड़ा पसंद है वो चीज। तो उन्होंने क्या किया, वो बबली चॉकलेट निकाल लिया, उसका प्राइस था 200 रुपए। तो वो 200 रुपए उनका नुकसान है। वो क्या है, वो गुड्स वो बबली चॉकलेट इसलिए परचेस करके लेके आए थे ताकि उसको वो सेल आउट कर पाए और वहां से प्रॉफिट अर्न कर पाए। अब भैया प्रॉफिट की तो बात नहीं रही, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए भी वो ड्राइंग्स बन जाता है। वो किस तरीके का ड्राइंग्स बन जाता है, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, मतलब माल का आहरण बोला जाता है इसको। तो ये होता है ड्राइंग्स, मतलब जब बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से कोई पैसे या गुड्स निकाल ले अपने पर्सनल यूज को लेके, तो वो उसके लिए ड्राइंग्स बन जाता है। हिंदी में इसको आहरण बोला जाता है। तो ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। देखो वापस से एक बार इस पॉइंट को पूरा रिवाइज करते हैं। गुड्स मैंने बताया कि जब आप क्या करते हो, अपने बिजनेस के लिए कोई सामान खरीदते हो, उसका रीजन होता है कि उसको आपको बेचना है, तो वो स्टॉक क्या होता है, या तो वो क्या होता है, या रॉ मटेरियल में हो सकता है, कच्चा सामान हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि कोई शुगर मिल का ओनर है, तो वो क्या करता है, शुगर केन परचेस करके लेके आता है, उस शुगर केन से वो शुगर जो है वो रेडी करता है। तो वो उसके लिए जो उसने शुगर केन परचेस किया वो उसका रॉ मटेरियल है, उसने जो शुगर बनाया वो उसके लिए फिनिश गुड्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुड्स को लेके परचेस। जब आप कोई चीज खरीदते हो अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, खरीदना मतलब परचेस करना।
ये दो टाइप से हो सकते हैं, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। कैश परचेज का मतलब तुरंत तुरंत पैसे दो, ले जाओ भैया सामान खरीद के, बोलो दुकानदार को या अपने डीलर को बोलो बाद में देता हूं कुछ समय के बाद, या क्रेडिट परचेज। फिर होता है परचेज रिटर्न, आपने जो सामान खरीदा वो जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं मिल पाया, आपने जैसा ऑर्डर किया था वैसा नहीं था, तो आपने वो सामान वापस कर दिया अपने डीलर को या शॉपकीपर को, वो आपके लिए हो गया परचेज रिटर्न। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्स। देखो सेल्स क्या है, जब हम कोई सामान बेचते हैं तो हमारे लिए सेल्स है। सेल्स भी क्या है, दो टाइप से हो सकते हैं, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल। कैश सेल का मतलब पैसा लो सामान बेचो, क्रेडिट सेल का मतलब पैसा मत लो सामान दे दो, सामने वाला बोल रहा है कि भैया कुछ समय के बाद आपको पैसे दूंगा, हो गया आपका क्रेडिट सेल्स। अब बात करते हैं सेल्स रिटर्न का। सेम वही चीज, जिसको आपने सामान बेचा है उसको अगर वो सामान पसंद नहीं आएगा या ऑर्डर के जैसा उसने ऑर्डर किया था उस ऑर्डर के अनुसार नहीं होगा तो आपको रिटर्न कर देगा, वो हो जाएगा सेम रिटर्न। स्टॉक, एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम में आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, अपना स्टॉक कैलकुलेट करते हो। तो एक स्पेसिफिक पीरियड मतलब एंड ऑफ द ईयर हो सकता है, या वो एंड ऑफ द ईयर जो है वो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। तो जो बचा हुआ जो आपका गुड्स निकल के आता है वो आपका स्टॉक बन जाता है। तो ईयर एंडेड में जो आपने कैलकुलेट किया वो आपका क्लोजिंग स्टॉक, और उसके जस्ट नेक्स्ट डे पे वो आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। फिर होता है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब मैंने फिर से बताया कि टर्नओवर का मतलब क्या होता है, जब आप अपना नेट से कैलकुलेट करते हो, अब मतलब अपने आप कैश सेल में अपना क्रेडिट सेल पर ऐड कर देते हो, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल आप ऐड करते हो, वहां से अपना सेल रिटर्न माइनस करते हो, आपको आपका टर्नओवर मालूम हो जाता है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम लिमिट में आपने कितने का सामान जो है वो सोल्ड किया है, बेच दिया है। अब बात करते हैं ड्राइंग्स का। जब किसी बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से कोई कैश निकाल लेता है या कोई गुड्स निकाल लेता है, पर्पस होता है उसका क्या, अपना पर्सनल यूज करने का पर्पस होता है, तो वो उसके लिए ड्राइंग्स बन जाता है। तो ये यहाँ तक की चीजें आपको प्रॉपर फिर से नोट डाउन करनी है, कंप्लीट करना है। आगे के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से स्पेशल तरीके के जो वर्ड्स हैं, जो हमको छोटे छोटे वर्ड्स हमारे अकाउंट्स में काम आने वाले हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक आप कंप्लीट करें।